नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। शादी के बाद विदाई का समय था। प्रियंका अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी। प्रियंका को ऐसे रोते देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थी। फिर प्रियंका अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के पास जा रही थी। दूल्हा कृष्णा अपने खास मित्र विक्रम के साथ बातें कर रहा था। विक्रम बोलता है, यार कृष्णा, सबसे पहले घर पहुंचते ही किसी होटल में जाकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरे ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा कृष्णा का छोटा भाई विशाल बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं लगा और रसमलाई में भी रस ही नहीं था। ऐसे बोलते हुए वह ही करके जोर से हंसने लगे। कृष्णा भी बोलने में पीछे नहीं रहा। वह बोला, अरे घर पहुंचने के बाद ही हम होटल चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया, रोटियां भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह सब सुनते ही प्रियंका, जो गाड़ी में बैठने जा रही थी, वापस मुड़ी और भागकर अपने पिताजी के पास गई। फिर जाकर प्रियंका अपने पिताजी को बोली, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द इतनी जोर से बोले कि सब लोग सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग नज़दीक आ गए उसके। प्रियंका के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। मामला क्या था यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी प्रियंका के ससुर ने आगे बढ़कर प्रियंका से पूछा, लेकिन क्या बात है बहू, शादी हो गई, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो। यह सुनकर कृष्ण की तो मानो जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। वह भी प्रियंका के पास आया, उसके दोस्त भी आए। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। प्रियंका ने अपने ससुर जी से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया, हमें इस काबिल बनाया। आप नहीं जानते कि एक बाप के लिए बेटी की क्या कीमत होती है, और यह बात आप कभी नहीं समझ सकते क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। प्रियंका रोते हुए बोली जा रही थी, आप जानते हैं, मेरी शादी में और बारात के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए मेरे पिताजी पिछले 4 महीनों से रात को बातें करते थे। मेरी माँ के साथ रोज़ाना योजना बनाते थे कि खाने में क्या बनेगा, किस प्रकार बारातियों का हम स्वागत करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मेरी माँ और पिताजी ने अपने लिए कोई सामान नहीं खरीदा था कि मुझे किसी चीज़ की कोई कमी न रह जाए। इसलिए मेरे पिताजी ने कितने सपनों को मारा होगा। ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, बस उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके बेटे को तो रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी और मेरे देवर को रसमलाई में रस ही नहीं मिला। इनका ऐसे खिलखिलाकर हंसना मेरे पिताजी के अभिमान को ठेस पहुंचाने के सम्मान है। तब प्रियंका के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटा, इतनी छोटी सी बात। प्रियंका ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी, मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या उन्होंने खुद बनाई है? रसमलाई, पनीर, सब रोटी ये तो केटर्स का काम है। मेरे पिताजी ने दिल खोलकर और अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही हो तो वह केटर्स की तरफ से रही है। प्रियंका की यह बात सुनकर प्रियंका का ससुर प्रियंका से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। प्रियंका के पति को भी इसकी गलती का एहसास होता है और वह भी नम आंखों से प्रियंका व उसके पापा से माफ़ी मांगता है। फिर प्रियंका अपने ससुराल चलने के लिए राज़ी हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप चाहे किसी भी शादी में जाएं, खाना कैसा भी बना हो, लेकिन उसमें कुछ कमियां मत निकालिए, क्योंकि उस खाने को बनाने में न जाने एक पिता कितने वक्त भूखा रहा होता है और कितनी मेहनत करता है। इसलिए पिता की मेहनत की इज्जत करें। तो आप हमेशा खाने का आदर करें, और कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। रोज़ाना नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।